इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, तमाम सारी बड़ी पार्टियों के प्रमुख नेता वो आज सड़कों पर थे। और आज जाहिर तौर पर मोदी और अमित शाह रात को सोने से पहले एक बार जरूर बात करेंगे। और सोने से पहले आज मोदी और अमित शाह जो सड़क से तस्वीर निकल करके सामने आई है उसको जरूर देखेंगे। आज ये संभव ही नहीं है कि बीजेपी के बड़े रणनीतिकार वो इन खबरों को, इन तस्वीरों को देखे बगैर सो जाएं, क्योंकि नींद नहीं आएगी। आज जिस तरीके का करंट सड़क पर देखने को मिला, जिस तरीके का जोश इंडिया गठबंधन के नेताओं के अंदर देखने को मिला, और बीते 10-11 साल में जब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है, मैंने इस तरीके का जोश, इस तरीके से नेताओं के अंदर खरोश वो मैंने नहीं देखा था। ये मैं सच बता रहा हूं। मैं आज उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था। और जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो ये समझ भी रहा था कि क्या वाकई ये वही कांग्रेस है, क्या वाकई ये वही राहुल गांधी है जिनको पप्पू और तमाम तरह की बातें कही गई, या विपक्ष के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता उतनी शायद थी या नहीं थी, या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं ये दिल्ली के अंदर इतने पावरफुल। आज अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बैरिकेड जंप किए वो चर्चा में रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज जो कुछ हुआ है ये सिर्फ एक रस्म अदायगी थी कि ठीक है भाई, इतने दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग इतने दिनों से एक मुद्दे को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम आएगा। या फिर इसको ऐसे समझा जाए कि आज जो कुछ हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आज मैंने क्या देखा, मैंने जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सड़क पर संघर्ष कर रहे थे तो उस वक्त में क्या महसूस किया, क्या समझा, देश की राजनीति किस तरीके से करवट ले रही है, इस बात को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, ये कहा जा सकता है, आज मुझे लगता है कि इस बात में अब कोई इफ एंड बट नहीं बचा है। राहुल गांधी वो विपक्ष के वाकई बड़े नेता बन चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज लीड किया और विपक्ष के तमाम सांसद उनके साथ में चल रहे थे, ये साफ हो गया कि हां, राहुल गांधी को सबने अब नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से फिर विपक्ष के सांसदों ने सड़क पर ही लंगर डाल दिया, यानी सड़क पर ही एंकरिंग कर दी अपनी कि हम यहां से अब आगे जाएंगे, यहां से पीछे नहीं जाएंगे। और उसके बाद में फिर वहीं से गिरफ्तारियां शुरू हुई, वहीं से डिटेन किया जाने लगा, हिरासत में जो लिया गया, और हिरासत में लेकर के बसों में जैसे ठूस ठूस करके, मैं ठूस ठूस के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप ये एक बार हालत देखिए, ये सांसद थे, दिल्ली की डीटीसी की बसों में भी इतनी भीड़ जो है वो नहीं दिखेगी जितनी भीड़ आज जब राहुल गांधी को एक डीटीसी की बस में बैठा करके लाया गया तो उसके बाद में तस्वीर दिखी। कई सांसद घायल हो, आज जो बेहोश हो गए, महुआ मोइत्रा वो बेहोश हो गई, संजना जाटव वो बेहोश हो गई। तो क्या था आज का जो ये प्रोटेस्ट था, ये कैसा था? और आज का जो प्रोटेस्ट है, क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की नींद उड़ाने वाला था? मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से बस से बाहर निकलते हैं, तो बस से बाहर निकल करके उन्होंने जो नारे लगवाए, वहां पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास में कॉम्बिनेशन आ गया है। एक तरफ अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, फिर उसके बाद में बाकी के और ऐसे कई नेता निकल करके सामने आए जो अपनी मजबूत आवाज जिनकी गूंजती है, संजय सिंह, गली गली में शोर है, मोदी शाह चोर है, इस तरह के नारे लग रहे थे। प्रियंका गांधी ने नारे लगवाए, मोदी शाह कायर है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष इस वक्त में जोश से लबरेज है, और ये विपक्ष का इस तरीके का जोश मोदी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। आप लोगों को भी ले जाया जा रहा है बस में,
और 30 सांसदों यही तो मोदी सरकार की तानाशाही है। हम सिर्फ चर्चा मांग रहे थे, हमने सिर्फ एक पीसफुल मोर्चा निकाला था। जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, और एक तो चोर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संसद में भी जो है वो प्रणीति जी आवाज उठाई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ इस बस में कितने लोग जो है वो भरे हुए हैं, क्योंकि आप तो महिला भी है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, सांसद भी है। कितने सांसद इसमें होंगे? इसमें करीब हो गए मेरे ख्याल से 100 सांसद। महिला है, विपक्ष की इंडिया अलायंस के बहुत से एमपीज है आज बस में, तो हम सबको डिटेन करा रहे हैं, जबकि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि इनके ऊपर इतने एलिगेशंस, इनका पूरा जो झूठ है वो एक्सपोज हुआ है, और ईसी और मोदी सरकार, सारी बीजेपी ये एक साथ काम कर रही है, ये लोगों को फंसा रही है, और इसके खिलाफ हम आज मोर्चा में। सरकार कह रही कि 15 अगस्त की सिक्योरिटी का मसला भी है। हमने परमिशन मांगी थी, परमिशन भी नहीं दी। फिर हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, सारा ऑपोजिशन इकट्ठा यहाँ पे खिलाफ मोदी सरकार के खड़ा है, और हमको डिटेन कर रहे हैं। ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये और क्या है? देखिए ये आज दिल्ली में बारिश नहीं हुई। पिछले 1-2 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश नहीं थी, और जिसकी वजह से खूब हुमस थी, और उसकी वजह से कई सांसद जो है वो बेहोश हो गई। कांग्रेस की सांसद संजना जाटव को आप देखिए, पुलिस के पास में एम्बुलेंस तक नहीं। मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और जब भी कहीं पर भी इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो सारे प्रोटोकॉल के हिसाब से एम्बुलेंस की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाएं करनी होती है, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी खुद की गाड़ी में डाल करके ले गई। कांग्रेस की संजना जाटव सांसद है राजस्थान से, और उनकी तबीयत खराब हो गई है, और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। दिखाइए एक बार तस्वीर दिखाइए यहाँ से कि ये कांग्रेस की सांसद है संजना जाटव, और उनकी जो है वो यहाँ पर देखिए वो बेहोश दिखाई दे रही है मुझे। देखिए उनको पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है। संजना जाटव हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, पहली बार की सांसद हैं, युवा सांसद हैं, लेकिन जिस तरह की गर्मी है और हुमस है उसकी वजह से शायद बेहोश हो गई है। और अब इनको पुलिस की गाड़ी में, ये सफारी गाड़ी है, ये सफारी गाड़ी है, फिर से देखिए एम्बुलेंस नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि एक सांसद बेहोश हो गई है और उस सांसद को ले जाने के लिए आपके पास एम्बुलेंस नहीं है। एक संजना जाटव, कांग्रेस सांसद संजना जाटव, और वो बेहोश है, पानी पिलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। हाँ हाँ, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की इस सफारी गाड़ी में ले जाया जा रहा है, बस नहीं है। इसमें पहले ही अभी भी वो बेहोश हैं, वो हुमस की वजह से बेहोश हो गई है, और इस गाड़ी में अभी भी 4-5 और जो है वो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। 4-5 पुलिसकर्मी हैं पहले से ही, आप देखिए जरा, 4-5 दो आगे हैं और 2 संजना जाटव के अगल बगल में है। कुल मिलाकर के 4, कम से कम मैं इस बात की तकसीद कर सकता हूँ कि 4 सांसद जो है वो 4 पुलिसकर्मी वो इसमें बैठे हुए हैं। ट्रैफिक के कारण जो है वो रुका हुआ है, और अब यहाँ से जो है कांग्रेस की सांसद संजना जाटव, उनको यहाँ पर जो है इस पुलिस की सफारी गाड़ी से अब ले जाया जा रहा है। और इसके बाद में जब तमाम सांसदों को पार्लियामेंट थाने में लाया गया तो उसके बाद में वहां पर भी पंचायत शुरू हो गई। पंचायत यानी वहां पर भी एक संसद जो चल पड़ी, पार्लियामेंट थाने के अंदर ही पार्लियामेंट लग गई। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से राहुल गांधी और बाकी नेता वो यहां पर सर्कल में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया और कहा, वोट चोरी के खिलाफ इस आंदोलन में इंडिया के सभी साथी सांसदों को कंधे से कंधा मिलाकर के पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा की है, और हम ये मिल करके हासिल करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई है एक व्यक्ति एक वोट की, कि संविधान के हिसाब से हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला है। लेकिन अगर कोई फर्जीवाड़ा करके एक व्यक्ति और 80 वोट और दूसरी तरफ 80 लोग, उनका वोट ही नहीं है, अगर कहीं पर यह खेल हो रहा है तो उस खेल को हम चलने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी का भी आज खूब जलवा देखने को मिला। और प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट थाने के अंदर जा रही थी, हाथ में संविधान की किताब थी, और संविधान की किताब को लेकर के देखिए किस तरह से नारे लगाए, मोदी शाह कायर है।
मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। डाउन 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 डाउन, मोदी सरकार डाउन डाउन, शेम 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 शेम, मोदी सरकार शेम 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 शेम, मोदी सरकार डाउन 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 डाउन, मोदी शाह कायर है, मोदी शाह कायर है। अखिलेश यादव को एक बार जरा आप देखिए, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस तरीके से विपक्ष के बड़े नेताओं को आपने बीजेपी के राज में, जब मतलब बीजेपी उस वक्त में जब विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, क्या इस तरीके से विपक्ष के बड़े नेताओं को आपने देखा था? हमें खूब याद आता है कि स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के बैठती थी, लेकिन कभी स्मृति ईरानी को इस तरीके से खींच करके बस में डालते हुए कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती है। लेकिन अखिलेश यादव को कैसे जो है वो ले जाया गया, एक बार जरा एक तस्वीर देखिए। सांसदों को काफी देर तक सड़क पर बैठ करके इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब सांसदों को बस में भर करके ले जाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव को जबरन यहां से उठाने की जो है तैयारी दिखाई दे रही है। डेरेक ओब्रायन है, अखिलेश यादव है, कई और सांसद हैं, उधर से राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को बस में बैठा लिया गया, और यहाँ पर अब देखिए आप अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है। और ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप देखिए तस्वीर, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, सांसद है, पार्टी के प्रमुख हैं, 37 सांसद हैं, और देखिए पुलिस की बस में अखिलेश यादव को भरकर ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हैं और उनके साथ में उनके सांसद हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये कहां ले जा रहे हैं? ये पुलिस का जो दमन है वो देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद 37 पार्टियों के नेता अखिलेश यादव जी को उठा करके लेके जा रही है दिल्ली पुलिस। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन काफी देर सड़क पर बैठे रहे। हाँ, काफी देर सड़क पे बैठे रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन कहती थी शपथ पत्र साइन करो, जब इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं तो हवा टाइट हो गई, दिल्ली पुलिस को लगा करके उठवाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसके बाद में पूरा विपक्ष आज सड़कों पर उतरा। पूरा विपक्ष इस चोरी के खिलाफ है। ये जो चोर बैठे हुए हैं चोरी करने के लिए, अब ये चोरी चलेगी नहीं। अब ये पकड़े गए हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसीलिए दिल्ली पुलिस लगाई गई। अब जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और जो नारा दिया गया है, आज सारे सांसद, ऐसा नहीं था कि कोई कांग्रेस का सांसद ये नारा लगा रहा था, आम आदमी पार्टी के सांसदों का नारा कुछ और था, सपा के सांसदों का नारा कुछ और था, भाषा अलग अलग जरूर थी। टीएमसी के सांसद वो बंगाली में बोल रहे थे, महाराष्ट्र के सांसद मराठी में बोल रहे थे, तमिलनाडु के सांसद तमिल में बोल रहे थे, लेकिन नारा सबका एक ही था, और नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
देखिए, जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद राज्यसभा के वो उतर करके जा रहे हैं लोकसभा में। एक और सांसद कांग्रेस के वो उतर रहे हैं और उनके बाकी स्टाफ हैं यहाँ पर, वो उतर करके गए हैं। और पार्लियामेंट थाने के अंदर अब जो है ये तीसरी बस है, संभवतः तीसरी बस है। अगर मैं ठीक हूं तो एक बस में पहले अखिलेश यादव को लाया गया, फिर दूसरी बस में राहुल गांधी और बाकी सांसदों को लाया गया, और अब ये तीसरी बस है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सांसदों को जो है वो लाया गया है। ये तीसरी बस है। वैसे अगर देखें तो मुझे याद नहीं आता है कि हाल के सालों में इतने सांसदों को एक साथ डिटेन किया गया हो। तकरीबन संख्या बताई गई 300 सांसद। चलिए 300 नहीं भी हो गया तब भी कम से कम 150-200 सांसद आज जरूर दिखाई दे रहे थे जिनको डिटेन किया गया। क्या आपको बीजेपी के इतने सांसदों को डिटेन होते हुए आपने देखा? हालांकि बीजेपी के तो इतने सांसद आते ही नहीं थे, वो तो मोदी जी के आने के बाद में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई, वरना कभी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बनी थी। लेकिन इतने सांसदों को इस तरीके से डिटेन करना, और वो भी बड़ी बात यह कि जब संसद चल रहा है, संसद में बोलना चाहते थे, एसआईआर के मुद्दे पर संसद में बोलने नहीं दिया गया। कहा गया कि आप चुनाव आयोग जाइए, वहां पर जाकर के बात करिए। जब चुनाव आयोग जाने के लिए तैयार हुए तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 30 सांसद आ जाइए और मत आइए। ये कमाल की बात है। मतलब एसआईआर का जो मुद्दा है वो देश भर का मुद्दा हो गया है, क्योंकि केवल अब बिहार में नहीं है, अब पूरे देश में ही एसआईआर होगा और पूरे देश को लेकर के ही विपक्ष के सांसदों की चिंता है। तो वहां पर आप रोक देते हैं, तमाम सांसदों को रोक दिया गया। तो अब विपक्ष के सांसद करें तो करें क्या? क्या वो इस बात को समझ गए हैं कि अब अगर इस मुद्दे पर एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाई गई तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर के एकता नहीं बना पा रहा था। राहुल गांधी कहते थे चौकीदार चोर हैं, लेकिन इस नारे को बाकी लोग नहीं बोलते थे। राहुल गांधी कहते थे कि राफेल के अंदर जो है वो घोटाला हुआ है, या पेगासस को लेकर के कुछ कहते थे। मतलब जो भी मुद्दे उठा रहे थे तो उन पर बाकी लोगों का साथ नहीं मिल पाता था। या अखिलेश यादव वो उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई नारा वो देते थे, या उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई बात कहते थे तो बाकी लोग उसमें अपनी आवाज नहीं मिलाते थे। लेकिन ये जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग पार्टियों में सेम हूबहू दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मुझे लगा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर ये मुद्दा सुलझा नहीं तो वाकई अगर इसकी पूरी पिक्चर सामने आएगी तो फिर उसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वो पहले ही इस मुद्दे पर उनका रुख साफ नहीं है, यानी सरकार के पूरी तरह से साफ नहीं है। और जब सरकार के साथी भी देखेंगे कि विपक्ष के अंदर एनर्जी है, करंट है, तो चीजें बदल जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ऐसा नहीं कि सत्ता किसी की हमेशा गुलाम रहती है या सत्ता किसी की जागीर होती है। सत्ता का जो मन है वो चंचल होता है, वो कभी भी किसी के पास जा सकती है। सत्ता को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, अपने पास में कैसे रखते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि 10 साल में, बीते 11 साल में सबसे कमजोर विकेट पर है। आप देखिए पिछले 1 साल में कितने यूटर्न उनको लेने पड़े हैं। जातिगत जनगणना करवाने के लिए वो तैयार हैं। एसआईआर को लेकर के अब वो क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कई यूटर्न लेने पड़े उनको। और अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं, सड़कों पर उतर करके जो हल्ला बोला है, क्या वाकई इसके बाद में नरेंद्र मोदी एक और बड़ा यूटर्न लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर